कृष्ण जो एंड वर्ड के को प्योरीफाई करते हैं। आपने भगवत गीता श्लोक भी बताया था, 10 पॉइंट आई थिंक 10.6 ऐसे कुछ 10.2, राइट। तस्मात वाला होता है, बताता हूँ अभी। कौन सा श्लोक था वो? तेषां कृष्ण। सदुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन यन्ति ते। 10.10 श्लोक था वो। तो आपने ये बताया था कि जो अगर हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में नहीं जानते तो हम भगवान को मानवीय समझने लगते हैं, हम हमारी तरह ही कि भगवान हम, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। और परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही थी, कि चीज की भी किसी चीज की लालसा नहीं हो रही थी, कोई उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी जब वो सुखदेव गोस्वामी को बताते कि आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। तो मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ, प्लीज मुझे और बताइए। तो क्यूरियोसिटी थी उन्हें एक, भगवान के बारे में जानने के लिए, उनकी प्राप्ति करने के लिए। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा रिवीजन कराया रघुनाथ। यस, वेरी नाइसली कंक्लूडेड निशिका। ये मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजना, मैं ग्रुप में डालूंगी कंक्लूजन वाला। तो यस, हमने डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय। भक्त हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहता है और हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु का दर्शन करता है। नाइस। तो ये सब हमने देखा था। सत्य लोक जो टॉप मोस्ट लोक है, उसका हमने देखा था कि कैसे ब्रह्मा जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, फर्स्ट क्रिएटर नहीं है। ईश्वर परमात्मा। तो कंक्लूडेड, कल हमने यही जाना था सारा सार बेसिकली, कि कैसे सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग का जो पथ है उसको बोल रहे हैं और अपनी नेसेसिटीज को थोड़ा कंप्रेस करने को बोल रहे हैं। और ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं उस पॉइंट से। और एंड में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि हमको इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में कर कर और भगवान की सेवा में अपनी जो इंद्रियां उनको लगाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्यों बोला जा रहा है इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये भी हमने कल देख लिया था कि एक साइड से हम डिटैच होंगे तो दूसरी साइड अटैचमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए भी हमको थोड़ा सा लिमिट करना होगा अपनी चीजों को। तो यहाँ पर इतना सुंदर एक श्लोक में आता है भागवतम के ही, कि जो मनुष्य है वो इतना ज्यादा वो हो गया है, चीजों को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भोगने की उसकी इच्छा है, कि उसको ये पृथ्वी भी कम पड़ रही है। उनको वो श्लोक नहीं मिल रहा, वरना मैं आपको दिखाती। तो भागवतम का ही श्लोक है, वो हमारी चैप्टर्स में आया है कि इतना ज्यादा हमारे भोगने की वो प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई है ना, कि हम तो अभी लिमिट उसकी बात कर रहे थे कपड़ों की और इन चीजों की, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो मनुष्य को, तो उसकी भोगने की इच्छा इतनी ज्यादा वो हो गई है कि उसको कम पड़ रहा है सब कुछ। तो अब क्या कर रहा है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं दूसरे ब्रह्मांडों पे भी, क्यों प्लैनेट्स पे क्यों जाना चाह रहे हैं दूसरे ग्रहों पर, कि वहां पर भी हम जाकर पानी ढूंढ रहे हैं, जल ढूंढ रहे हैं, जीवन ढूंढ रहे हैं, है ना। खाने पीने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये ढूंढ रहे हैं। कितना खाना पीना है अब, और आपको चांद पे भी जाके खाना पीना है, तो इतना ज्यादा क्या करेंगे हम, है ना।
पूरे टाइम बस खाना पीना सोना, यही 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 जीवन है बस। तो ये एक तरह से अगर हम ब्रॉड माइंड करके सोचें तो हमें खुद को दिखेगा कि कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब है, ये एक ही पैटर्न कैसे चलेगा, है ना। तो हमें समझ में आएगा कि ये रियलिटी तो नहीं हो सकती, ये हमारा पर्पस तो नहीं हो सकता। इतना भोग, है ना, हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है इंद्रियों का कि हमें दूसरे ग्रह पर भी हम खाने पीना ढूंढने जा रहे हैं। उधर भी हमें मकान घर बनाने हैं, यहाँ कम पड़ रही है हम पे पृथ्वी। तो ये सोचना वाली बात है ना। और यहाँ जो स्थान दिया है अभी जहाँ रह रहे हैं वहां पे हम युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। कितनी बुरी तरह युद्ध हो रहा है इस समय, हम देख सकते हैं, है ना, कैसे युद्ध कर रहे हैं आपस में। और उधर दूसरी साइड हमें ग्रहों पे जाना है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, मनुष्य को पता ही नहीं उसको करना क्या है। एक तरफ आप कुछ कर रहे हो, एक तरफ कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें पर्पस पता चले हमारे बर्थ का, क्या क्यों है, क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है। तो हमको इसलिए इंद्रियों को लिमिट करना चाहिए, वरना हम इनको छोड़ेंगे ना खुला तो ये ऐसे 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 सारे में भागती रहेंगी पागल, अ, एक पागल बंदर की तरह इधर उधर कूदती रहेगी। तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, तब हम जाकर भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे, थोड़ा स्टेप अहेड कर पाएंगे। राइट। इसके लिए एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि ना, एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था। ठीक है। अब उसने देखा कि 5 ना पुलिस वाले हैं और वो एक व्यक्ति को ना बहुत ही बुरी तरह से लेकर जा रहे हैं, खींच के लेके जा रहे हैं, उसको ऐसे पकड़ा हुआ है हाथ से, उसके हाथ बांधे हुए हैं और उसको खींचते हुए उसको गाड़ी में डाल रहे हैं 5 पुलिस वाले। ठीक है। तो ये उस बच्चे ने देखा है, तो उसने सीन देख लिया। अब वो थोड़ी देर बाद आगे गए तो उस बच्चे ने फिर एक और सीन देखा, सीन नंबर 2। क्या? कि 5 पुलिस वाले हैं दोबारा से यहाँ पर, ये मत कीजिए। ठीक है। 5 पुलिस वाले दोबारा है यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनके साथ एक व्यक्ति है जो कि जिसको वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए लेकर जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से, और कुछ लग ना जाए उसको, और वो ऐसे करके उस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। तो ये जो बच्चा था ये बहुत डाउट की उसमें आ जाता है और वो पूछता है अपने पिता से, ये क्या बात है, पुलिस वाले वो भी हैं, पुलिस वाले ये भी हैं, तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले आ, उसको तो खींचते हुए लेकर आ रहे थे, और इसको ये लोग इतने प्यार से और इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं। तो फिर उसके पिता समझाते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने गलत कार्य करे हैं और इसको दंड दिया जा रहा है बेसिकली, है ना। तो तुम कोई अच्छे कार्य करोगे तो यही जो पुलिस वाले हैं सेम, यही तुम्हारी प्रोटेक्शन भी बन जाएंगे। समझ में है? वही पुलिस वाले आपको खींचते हुए दंड की तरफ भी ले जा सकते हैं और वही पुलिस वाले आपको प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो वो अपने बच्चे को ऐसे सीख देते हैं। ठीक है। अभी मैंने क्यों सुनाई यहाँ पर, तो ये इसलिए सुनाई गई है क्योंकि इंद्रियों की बात हो रही थी ना, कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो ये प्रभुपाद ने इसलिए उदाहरण दिया कि हमारे जो ये जो 5 पुलिस वाले हैं ना, ये बेसिकली हमारे सेंसेस हैं। आईज, नोज, टंग, ईयर्स, है ना, स्किन। तो ये हमारे जो सेंसेस है यानी इंद्रियां हमारी, वो है 5। तो अगर तो हम इनके कंट्रोल में हैं, समझ रहे हो आप, हम इनके अंडर काम कर रहे हैं, जो ये कह रही हैं वो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, और कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के गाने सुन रहे हैं उल्टे सीधे, या कुछ एब्यूजिव लैंग्वेजेस सुन रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा, है ना, गॉसिपिंग सुन रहे हैं, वैष्णवों की निंदा सुन रहे हैं, ये सब अगर हम कर रहे हैं आंखों से उल्टा सीधा देखना,
है ना, स्मेल, कुछ ड्रग्स एंड ऑल ये सब में पड़े हुए हैं। तो अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो यही जो हमारे सेंसेस है ना, ये हमारे एनिमीज बन जाएंगे भाई, और हमें बहुत तगड़ी पनिशमेंट दिलवाएंगे नरक ले जाकर। अगर तो हम अपने को कंट्रोल करके और सही मार्ग पर, शास्त्रों द्वारा दिए गए मार्ग पर चलते हैं, तो यही सेंसेस हमारी प्रोटेक्शन बन जाएंगे, हमारी हेल्प करेंगे भगवान की भक्ति को प्राप्त करने। तो ये इतना सुंदर उदाहरण भगवान ने और प्रभुपाद ने दिया। यस चिराग, आफ्टर सो लॉन्ग, हाउ टू कंट्रोल देम, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये अभी परीक्षित महाराज भी पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि इंद्रियों को वश में किया कैसे जाए। शॉर्ट में तो वो बता चुके हैं सुखदेव गोस्वामी कि द बेस्ट पॉसिबल वे इन दिस कलयुग, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं ना, यहाँ पर तो अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही कार्य है, वो है टू चैंट एंड हियर लॉर्ड्स नेम। सिर्फ यही एक लौता रास्ता है। कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पढ़ लो। अभी हम पूरी भागवतम पढ़ रहे हैं, पूरे भागवतम पढ़ने के बाद आप देखोगे कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये कंक्लूजन ही निकलेगा। अलग 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 सारे सोर्सेस से वेरीफाइड होकर कंक्लूजन यही है कि आपको भगवान का नाम बोलना है और भगवान का नाम सुनना है। तो आप उसको कंट्रोल धीरे 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 धीरे, स्लोली प्रोसेस में, आप धीरे धीरे आपका इंद्रियों पे कंट्रोल आना स्टार्ट होगा। जब आप चैंटिंग करोगे, हियरिंग करोगे, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स आते हैं, है ना। फिर साधु संग करोगे, तो ऐसे धीरे धीरे आपको कंट्रोल आएगा सब कुछ। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ऐसे करके रुचि, निष्ठा, और ऐसे अलग अलग स्टेप्स आएंगे। आगे हम सीखेंगे भागवत, यही यही तो सारा खेल है, हाउ टू कंट्रोल दिस सेंसेस। तो यही हम सीखेंगे, ठीक है। पहले हम ये मान तो लें कि हमें ये कंट्रोल करना भी है। हमें ये लगता ही नहीं कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत भी है, हमको बस ये लगता है कि जैसे हैं ठीक है। तो अभी ये मनवा रहे हैं पहले सुखदेव गोस्वामी कि मानो पहले कि आपको ये कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब बात हो रही थी, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वो कह रहे थे कि मैं अब आपको उनकी वेरिफिकेशन दिखाऊंगा, ब्रह्मा की, जो कि आपके, जो कि आप लोग जिनको अपना क्रिएटर मानते हो, जहाँ से आप लोग की सृष्टि प्रारंभ हो रही है, जहाँ से ये सारी योनियां बनी है ना, द फर्स्ट पर्सन, उनसे मैं आपको वेरिफिकेशन दिलवाता हूँ। देखो उनसे पूछ लो चाहे आप कि कहाँ से उनको ये सारा इंस्ट्रक्शंस मिले हैं बनाने के, करने के, किसने बोला है उनको, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं डायरेक्ट जाकर। तो वो शुद्ध गोस्वामी ब्रह्मा जी की जो कॉन्वर्सेशन है वहां पर हमको लेकर जाते हैं परीक्षित महाराज के साथ, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो श्लोक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो ये थे कि परीक्षित महाराज बेसिकली पूरा उसका कंक्लूजन तो दे दिया था, भक्ति योग करना चाहिए हमको, है ना। लेकिन वेद और इन सब की बातें भी वो कर रहे थे कि कैसे हर हर जगह क्या यही पुष्टि की गई है, क्या यही रास्ता सही है ना, ऐसे करके। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको इतना सुंदर इस श्लोक में हमें, अभी तक तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति योग, भक्ति योग, हमने ये सब सुन लिया, भक्ति 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 करनी। लेकिन अब किसकी भक्ति करनी है, बात वहां पर आ रही है। कौन, जिसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्यों इस्कॉन वाले कृष्ण को क्यों बोलते हैं, है ना, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली। इस्कॉन वाले नहीं बोलते कृष्ण को। ये जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे कहीं नहीं है कि ये इस्कॉन ने लिखी है,
ये व्यास देव द्वारा लिखित है, जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं, सारे पुराण, सारे उपनिषद, है ना। जहां से भी लोग कोई भी फिलॉसफी देते हैं ना, वो सब वेद व्यास जी से ही आया है, राइट। तो उन्होंने ये भागवतम दी है एंड में कंक्लूड करते हुए। और वो हम सब देख चुके हैं फर्स्ट कैंटो में कि कैसे उन्होंने भागवतम की रचना की है, कितना इंपॉर्टेंट बोल बोल के इसको, कि मैंने जो भी पहले लिखा, प्लीज आप ये समझिए, ये मेन है। वो सब जो मैंने लिखा उसमें कोई सुख नहीं है, मैं तो खुद ही डिससेटिस्फाइड था वो सब लिखकर। तब नारद मुनि ने आके बोला कि आप भागवतम लिखें, उसमें आप रियल जो पर्पस है, और आपने भक्ति मेंशन नहीं करी तो वो मेंशन करी, तब आपको समझ में आएगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। तब उन्होंने भागवतम में सारा मेंशन किया है कि मैंने वेदों में क्या क्या कर दिया। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि एक जो बच्चा है, तो उसने अपने थर्ड क्लास में उसको बोला गया फिफ्थ क्लास में कि आप एक लेटर, एक ऐसे लिखो मेरे पापा के ऊपर। तो वो थर्ड या फिफ्थ जो भी क्लास में, उसने अपना ऐसे लिखा, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा, ऐसे ऐसे करके उसने लिख दिया। अब उसको यही सेम ऐसे टेंथ स्टैंडर्ड में लिखने को बोला गया कि राइट एन ऐसे ऑन माय फादर। उसने फिर से ऐसे लिखा, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी ये है, अच्छे से उसने बहुत अच्छे से लिखा। अब उसने कोर्स लिया हिंदी ऑनर्स का आगे जाकर, और उसको उसमें बोला गया कि आपको निबंध लिखना है मेरे पिताश्री पर। अब उसने निबंध लिखा। अब उसको ये दिखाया जा रहा है कि आपने थर्ड क्लास में ये लिखा था, मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे चीजी ला कर देते हैं। और अब उसने जब हिंदी ऑनर्स करा, है ना, और उसने जो ऐसे लिखा, उसमें कितना फर्क होगा। तो खुद बोलता है कि ये मैंने कैसा लिखा था, ये तो बचपने में लिख दिया, दिस वन इज मोर प्रैक्टिकल, है ना। उसको वो प्रेफर करता है। तो उसी प्रकार से है ये कि वेद व्यास जी भी यही बोल रहे हैं कि मैंने जितने भी वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, ठीक है, हो गया। बट अब मैं भागवतम लिखते हुए बोल रहा हूँ कि ये है मेरी फाइनल वर्डिक्ट, प्लीज 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 एक्सेप्ट दिस। तब भी लोग क्या करते हैं कि बाकी सब पुराण में से तो मान लेंगे, पर भागवतम को नहीं मानेंगे। तो ये भी तो ऑफेंसिव है ना व्यासदेव के प्रति। जो चीज वो बोल रहे हैं वो ही नहीं मान रहे हैं, बाकी सब मान रहे हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है भागवतम। ठीक है, हम क्यों बोल रहे थे भागवतम के लिए? हाँ, वेदों की बात हो रही थी ना, इसलिए। तो वो अपना वर्डिक्ट देते हैं, क्या? सुखदेव गोस्वामी, ये रहा, क्या कहते हैं उनसे, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा, आपने जो भी मुझसे क्वेश्चन करे हैं, जो भी वर्णन किया है आपने, नहीं, आपकी जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है मैंने, है ना, मैंने आपसे जो भी कहा है वो वेदों के कथन अनुसार ही है, और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। ब्रह्मा ने क्योंकि उनको प्लीज किया था, उनको सेटिस्फाई किया था, और वो प्रसन्न थे, इसीलिए कृष्ण ने ब्रह्मा को ये सारा जो ज्ञान है वो फर्स्ट पर्सन उन्होंने दिया था। किसने दिया? कृष्ण ने ब्रह्मा को। तो अभी तो ये शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं, अब बाद में वो बताएंगे कि देखो, खुद देख लो, ब्रह्मा भी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, व्यासदेव नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी ने कहा।
तो यहाँ पर श्लोक में भी आप देख सकते हो, ये वै पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। कौन है वासुदेव? हु इज वासुदेव? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। एंड कौन है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये इतना सुंदर श्लोक है 2.2.32 श्रीमद् भागवतम का, कि साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा है। अब आप सोच सकते हो, हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण तो द्वापर में आए हैं, उनसे पहले तो राम आ चुके हैं, उनसे पहले तो कितने सारे आ चुके हैं, तो ये क्या हो रहा है? तो यही हमको आगे समझाया जाएगा कि कृष्ण ने ब्रह्मा से कैसे कह दिया। कृष्ण तो प्रकट ही नहीं हुआ है अभी तक, वो तो एक अवतार है, ये है वो है ना, ऐसा सब सोचते हैं हम। तो ये हमको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, परव्योम। परव्योम का मतलब बेसिकली होता है आध्यात्मिक जगत, जो हमने देखा था ना 3/4, जो मैक्सिमम जगह है आध्यात्मिक जगत, उसको परव्योम कहा गया। ठीक है, तो परव्योम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो रास्ते हैं, टू वेज टू गेट आउट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड रीच टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या है वो दो रास्ते? या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग, इसको कहते हैं लिफ्ट वाला मार्ग, जो मैं आपसे कह रही थी। इसका नाम क्या है ये हमें पता होनी चाहिए, टर्म्स हमारे शास्त्रों की। हमने बहुत बुरा हाल मचाया है लैंग्वेजेस का, हिंदी का, संस्कृत का, और अब तो इंग्लिश का भी हमने बहुत बुरा हाल मचा दिया, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स कर करके और स्लैंग लैंग्वेज बनाकर। बट हमको ये शब्द सुंदर, हमारे जो शब्द हैं शास्त्रों के, वो पता होने चाहिए, इसलिए आपको नोट मेकिंग करने को बोला गया है ना। तो दो रास्ते कौन से हैं? एक है सद्यः युक्ति, जिसको सीधा मार्ग, लिफ्ट वाला मार्ग कहा जा सकता है, डायरेक्ट भगवत धाम। या फिर दूसरा रास्ता क्या है, कि अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि, जिसको कहते हैं क्रम युक्ति। तो दो रास्ते हैं, सद्य युक्ति और क्रम युक्ति। तो आपको पता चलेगा कि मैंने खुद नहीं बनाया था ये लिफ्ट वाला मार्ग, ये शास्त्रों में दिया गया है, शास्त्रों में भी भागवतम। तो यही हमारी परंपरा है कि कुछ भी खुद का बनाया हुआ नहीं बोला जाता। यही एक रीजन भी है कि हम इस जो इतनी सुंदर इस्कॉन सोसाइटी है उससे कनेक्ट हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी थ्योरी नहीं बनाता या देता, यहाँ पे सब वही बोलते हैं जो शास्त्रों में लिखा होता है, एज इट इज, यथार्थ। तो बहुत ही ना ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी रहती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सद्य युक्ति और क्रम युक्ति, ये हमें पता चले आज दो रास्ते। तो हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो क्रम युक्ति के मार्ग पर हो, जैसे हमने देखा अष्टांग योगी, है ना, और भी आगे बहुत टाइप के आएंगे लोग जो कर्म कांड करते हैं, अलग अलग उसमें है। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हर लोक में जा जाके थोड़े थोड़े टाइम पहले स्वर्ग जाएंगे, वहां पे भोगेंगे, फिर क्या पता उनकी वहां पे इच्छा हो जाए और ऊपर उठने की, तो वो और ऊपर के लोकों में उठेंगे। कुछ लोग वहां से नीचे भी वापस गिर सकते हैं, कुछ ऊपर जा सकते हैं। चॉइस हमारे पास रहती है, ये हमेशा रहती है चॉइस, ये कृष्ण ने दी है। फिर वो और ऊपर उठेंगे, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर सत्य लोक जाएंगे। सत्य लोक के बाद ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कवरिंग के अंदर है, 7 कवरिंग है। फिर वो एक एक करके वो सारी कवरिंग को तोड़ती हुई जो हमारी सोल है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करेगी, ब्रह्म ज्योति में जाएगी ऊपर, ऐसे ऐसे करके क्रम युक्ति बेसिकली इसको कहा गया है। और सीधे मार्ग को सद्य युक्ति। ठीक है,
ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये वेदों में लिखा है, कौन कह रहा है कि वेदों में नहीं, हम वेदों से अलग बात कर रहे हैं। उपनिषद, वेद, पुराण सब कंक्लूडेड ही भागवतम बनती है। तो आपके जितने पुराण हैं, देवी पुराण, शिव पुराण, है ना, हमने देखे थे उस दिन कितने सारे पुराण हैं और कितने सारे श्लोक हैं उन सब पुराण में, वो सब मिलाकर ये बनाते हैं कंक्लूजन। सुखदेव गोस्वामी जोर देकर ये कह रहे हैं कि इस सत्य का उद्घाटन उद्घाटन रिबन सेरेमनी इस पूरे सत्य की क्या, क्यों, कैसे की, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम प्रमाण ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद सारे दिए। किसने? कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये बुक इस्कॉन द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो शास्त्र है ये श्रीमद् भागवतम है ना। तो भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को ये वेद जो है, नॉलेज पूरी कि क्या, क्यों, कैसे, क्या करना चाहिए, कब, कहाँ, कैसे, कितने लोग, क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर्म कांड होता है, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे जीव बना, सारी जो थ्योरी है, पूरा हमारा सनातन सिस्टम, मैं कौन हूँ, कितने अवतार होते हैं, सब जो है वो ब्रह्मा को दिया भगवान ने। शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाए और ब्रह्मा ने नारद को सुनाए। नारद को क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनके शिष्य भी बेसिकली। तो ब्रह्मा ने नारद को, क्योंकि नारद ने जिज्ञासा, हमने पहले पढ़ा था ना कि जिज्ञासा जो करेगा उसको मिलेगा, तो जो जिज्ञासा करेगा उसको आंसर्स मिलेगा। तो नारद ने जिज्ञासा क्योंकि की ब्रह्मा जी से, तो उनको ये सारा जो ज्ञान था ब्रह्मा जी को जो स्वयं भगवान से मिला है, वो सारा उन्होंने नारद को एज इट इज पास ऑन किया। और नारद मुनि ने एज इट इज किसको पास ऑन किया? श्री व्यास देव। और व्यास देव ने किसको पास ऑन किया? श्री सुखदेव गोस्वामी को। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये आगे चलता रहा। शौनक, सूत गोस्वामी और फिर आगे शौनक आदि ऋषि, इस प्रकार, इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है। इन सब की बातों में कोई डिफरेंस नहीं आया। ये कोई मटेरियल वर्ल्ड नहीं है कि यहाँ पे मिक्स मिक्स होता रहे। चाइनीज विस्पर हम खेलते थे ना बचपन में, कान में काना फूसी, कान में बोलो, एंड तक आते आते वो बात ही चेंज हो जाती थी। यहाँ पे काना फूसी नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा वेद जो है वो बोले जा रहे हैं। और भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को, और व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को, और शुकदेव गोस्वामी से आगे ये ऐसे इसी प्रकार बढ़ता रहा। इस तरह, क्योंकि सत्य नित्य है, जो ट्रुथ होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो झूठ होता है ना वो चेंज हो सकता है, कभी ये हो गया, कभी ये, कभी ये, कभी ये, बट जो सच होता है ना वो सच सच ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसका। अतः इस सत्य के विषय में कोई नवीन मत, न्यू थ्योरी नहीं हो सकती। तो जो भगवान ने बोला है, यहाँ पर स्टार्ट किया है, वही हमारे हाथों में है आज। श्रीमद् भागवतम वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। यही एक रास्ता है कि हम ये जान सकते हैं। कोई बोलेगा कि क्यों हम ये सब ऐसे लीनेज में माने, एक से एक से एक से एक से एक सुन सुन के,
हमें तो डायरेक्ट भगवान से सुनना है तो हम मानेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ज्ञान को जानने का यही तरीका होता है। इसे ना तो आप किसी पंडित्य के द्वारा समझ सकते हो, या फिर किसी संसारी पंडित के पास जाकर, जो फैशन रचता है, ऐसे ही बन जाते हैं ना, उनके पास जाकर नहीं समझ सकते। तो ये सिर्फ हम अपनी गुरु शिष्य परंपरा ऑथेंटिक जो चली आ रही है उसी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर पॉइंट आता है, आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों को सामान्य, कि क्या आता पॉइंट, कि जो अभी मॉडर्न सोसाइटी है, तो अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हम नॉलेज कैसे ले रहे हैं, उधर तो हम क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ पर हम कैसे ले रहे हैं नॉलेज, 2+2 = 4। तो ये किसने कहा, कहाँ है, क्या है, क्यों मानूं मैं 2+2 = 4, क्यों है 2+2 = 4, क्यों ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, क्यों, क्या रीजन है, किसी से पूछोगे तो, क्योंकि मेरे स्कूल में मेरी मैम ने समझाया है, मेरी मैम ने कहा है कि, तो आपकी मैम ने कहा है तो क्यों माने, तो मैम से जाके पूछते हैं, मैम आप क्यों ऐसा सिखा रहे हो, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, तो मैम क्या बोलेंगी, ये क्या बात हुई, मैंने जब सीखा था, मैंने जब स्कूलिंग करी थी, तो मैंने भी अपने टीचर्स से यही सीखा है, इसलिए मैं भी यही सिखा रही हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, आपको कितने साल हो गए। तो जो हमारे जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, जो एजुकेटेड हों, उनसे पूछो, क्या उन्होंने ABCD ही पढ़ा है, या ACDAB पढ़ा है, उन्होंने भी ABCD पढ़ा है, हम भी ABCD पढ़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी ABCD पढ़ रही, क्यों, क्योंकि हमने अपने टीचर से सुना, वो टीचर कहते हैं मैंने अपने टीचर से यही सुना, वो कहते हैं मैंने अपने टीचर से यही सुना, तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना, हम सीधा एडमिशन के लिए भागते हैं, एडमिशन कराया, बच्चे को डाला, अब वो जो भी पढ़ रहा है विश्वास किया, और अपनी लाइफ में मस्त। हम तब तो क्वेश्चंस नहीं करते ऐसे उठ पटांग उल्टे सीधे। बट जब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है, मेन रियल नॉलेज की बात आती है, तब हमारे सारे दिमाग के वो जाग जाते हैं क्वेश्चन, और हम तब सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्यों भाई, हम क्यों माने, ये गुरुजी ऐसे कह रहे तो हम क्यों माने, भागवतम में लिखा है तो क्यों, क्यों किसने कहा, वेद व्यास कौन है, तब सारा जाग जाता है सिस्टम। तो ये समझना चाहिए कि हम कितने ज्यादा कंडीशनड हैं इस समय, जो गलत समय पे जागते हैं हम, गलत स्थान पर। तो आप वहां पर भी तो मान रहे हो, क्योंकि सिस्टम ही ये है, लीनेज गुरु परंपरा सिस्टम, इसी के थ्रू ज्ञान प्राप्त किया जाता है ऑथेंटिक। कोई अगर आज मैं अपनी थ्योरी बना दूं कि मैं तुम्हें अल्फाबेट्स सिखाऊंगी, मैं एक खोल के बैठ जाऊं स्कूल, मैं अल्फाबेट्स सिखाऊंगी और मेरे अल्फाबेट्स क्या होंगे, ZXMVPQD, कोई आएगा मेरे स्कूल में सीखने, कोई नहीं आएगा, और उल्टा मुझे पागल कहेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग अपनी थ्योरी बनाकर बैठ जाते हैं, हम तुम्हें भगवान से मिलवाएंगे, और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं अपना, कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं, और हम वहां पर भीड़ बढ़ाने चले जाते हैं। तो हमें खंडन करना चाहिए ऐसे लोगों का, और शास्त्रों को मेन रखना चाहिए, राइट, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से हमें मिलते हुए आ रहे हैं, और ऑथेंटिक गुरु परंपरा द्वारा हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर सीखने मिला आज के इस सुंदर श्लोक से, इसी रीति से हमें ये प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करें और विश्वास करें। तो यहाँ पर लिखा है
कि श्री कृष्ण भगवान है, हमें मानना चाहिए। और अब आगे वो हमें क्लियर करेंगे क्या क्यों कैसे, सिर्फ मनवा नहीं रहे, क्लैरिटी भी देंगे। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे नारद मुनि के क्वेश्चन। ये क्लियर होना इम्पोर्टेंट था। ओके, तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।